नमस्कार, वेलकम टू राणा एडु सेंटर। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को विभिन्न डायमेंशनों में बांटकर बताने का कोशिश करूंगी, जो कि बीपीएससी 71 और 72 मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछने की संभावना इसकी है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखें इसको कि इंट्रो के तौर पर यहाँ पे क्या देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इंट्रो के तौर पर कि ब्रिटिश संसद के द्वारा 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक ऐतिहासिक कानून है, जिसके माध्यम से भारत पर से 200 वर्षों का औपनिवेशिक शासन जो है वो समाप्त हुआ है। अब यहाँ पे एक इंट्रो देने के बाद इस अधिनियम को लाने का कारण हम लोग बताएंगे। तो कारण के तौर पर हम लोग यहाँ पे देंगे कि समय के साथ भारत में स्वतंत्रता के लिए जो है वो संघर्ष बढ़ने लगी थी। सबको पता होगा कि 1857 के क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे होता है और भारतीयों में जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो लालसा है वो तीव्रतर रूप से बढ़ती है और इसके लिए संघर्ष भी बढ़ता है। तो ये एक कारण रहा था इस अधिनियम को लाने का। दूसरे कारण के तौर पे बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका जो है ये भी एक कारण बना। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बड़े पैमाने पर पूरे देश में जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो शुरू की गई थी और उसमें जिस तरह से भारतीयों ने लीड किया था वो बता दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब बहुत दिन तक वो भारतीयों पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करके नहीं रख पाएंगे और उन्हें जितना जल्द हो सके अब भारतीयों को उनको स्वतंत्रता देनी ही होगी। तो ये भी एक कारण था। फिर कैबिनेट मिशन की विफलता। चौथे कारण के तौर पर हम लोग बताएंगे क्लेमेंट एटली की सत्ता हस्तांतरण की योजना की घोषणा भी एक कारण बना था। कारण बताने के बाद हम लोग मुख्य प्रोविजन बताएंगे, 7-8 पॉइंट इसमें बताएंगे हम लोग। चूंकि 8 कोई नंबर का भी रहता है ये, तो 5-6 भी अगर याद है तो उतना से भी काम चल जाएगा। तो आइए इसके मेन प्रोविजन को हम लोग देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। रियासतों पर ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य जो है वो समाप्त हो गया और रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। ब्रिटिश भारत को 2 अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया, साथ ही इनके बीच परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को भी विभाजित किया गया। दोनों डोमिनियन जो थे यानी कि जो भारत और पाकिस्तान थे, इनके लिए इनके जो संविधान सभा थे उनको जो है वो ये अधिकार दिया गया कि वो अपने देश के लिए संविधान बनाए और उसको जो है वो अपने लागू करे अपने कंट्री में। आगे देखेंगे कि भारत के लिए राज्य सचिव का जो पद है उसको भी समाप्त कर दिया गया यहाँ पे इस अधिनियम के तहत। आगे देखेंगे कि भारत वायसराय का पद समाप्त कर ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत एवं पाकिस्तान के लिए 2 अलग अलग गवर्नर जनरलों की नियुक्ति के लिए जो है वो अधिनियम पारित किया गया। तो ये सबको पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो भारत में ब्रिटिश राज क्राउन का जो नेतृत्व करता था उसको वायसराय के तौर पे जानते थे। अब वायसराय के पद को जो है समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद जो है वो सृजित किया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत में वो माउंटबेटन है, सबको याद है। कई बार ये कई एग्जाम में देखने को मिला था, तो अगर उनकी नाम भी आप यहाँ पे दे देंगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश सम्राट के पास अब भारतीय राज्यों के विधेयकों पर वीटो लगाने या उन्हें पारित करने का कोई अधिकार जो है वो नहीं रह गया था। ये भी एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देंगे। आगे देखेंगे कि प्रत्येक अधिराज्य के गवर्नर जनरल को परिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ता था यहाँ पे। अब ये 7-8 प्रोविजन हो गए। उसके बाद इसका प्रभाव हम लोग भारतीय समाज पर दिखाएंगे। तो पहले प्रभाव के तौर पर हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ब्रिटिश भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। इस एक्ट के आने के बाद जब घोषणा की गई कि भारतीयों को जो है वो स्वतंत्रता दी जा रही है 15 अगस्त को, तो वहां से भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आपको बदलाव देखने को मिला। जैसे कि पहले भारतीय प्रशासन को जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जाता था। अब यहाँ की जो भी
जो भी निर्णय थे, चाहे वो राजनीतिक हो या शासन व्यवस्था से संबंधित हो, वो सारे निर्णय जो है वो भारतीयों के हाथों में जो है वो सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव देखने को मिला। इसके माध्यम से न केवल भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किया गया, बल्कि शासन संरचनाओं को भी पुनर्परिभाषित किया गया। ब्रिटिश भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पलायन, हिंसा और लाखों लोगों की विस्थापन के तौर पर हमको देखने को मिला इसका प्रभाव। आगे देखेंगे इसके प्रभाव के तौर पर कि जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसी कुछ रियासतों का एकीकरण विवादास्पद हो गया, जिससे भविष्य में संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो सबको पता होगा कि 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। ये लोग पाकिस्तान के साथ जानते थे। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इन काफी कोशिश के बाद भी ये उस तत्कालिक 1947 तक ये शामिल नहीं हो पाए। तो बाद में इनको जो है वो विभिन्न तरीकों से भारत में शामिल किया गया और फ्यूचर में भी इसके वजह से संघर्ष देखने को मिला। तो ये सब इसके प्रभाव है। 4-5 प्रभाव देने के बाद हम लोग इसके कुछ कमियों को भी यहाँ पे दिखाएंगे। तो कमियों को तरफ लिखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा विभाजन एवं उससे उत्पन्न हिंसा और पलायन जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी कमियां थी। क्योंकि ये जो अधिनियम पारित किया गया था ये आधा अधूरा था, इसमें बहुत ज्यादा मतलब सोचकर या प्लान बनाकर इसको लागू नहीं किया गया था और धार्मिक आधार पर इसको लागू किया गया था, जिसकी वजह से हिंसा और पलायन जो है वो बड़े विस्तृत तौर पर देखने को मिले और यहाँ पे बड़े पैमाने पर मानवीय क्षति भी देखने को मिला है। दूसरे कमी के तौर पर हम लोग बताएंगे कि सामाजिक सद्भाव कमजोर हुआ। धार्मिक आधार होने की वजह से समाज में जो धर्म है उनके बीच जो खाई है वो बढ़ते चली गई, जिससे सामाजिक सद्भाव जो है वो कमजोर होता हुआ देखने को मिला। विभाजन की अपूर्ण योजना एवं समन्वय की कमी। विभाजन करने का तो निर्णय ले लिया गया, लेकिन उनसे संबंधित जो योजनाएं बनाई गई थी वो अपूर्ण थी और साथ ही समन्वय की कमी भी देखने को मिला है। फिर अगले प्रभाव कमी के तौर पर हम लोग यहाँ पे बताएंगे प्रशासनिक एवं राजनीतिक अस्थिरता। ये कमियां बताने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको 2-4 लाइन में कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि कमियों के बाद भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया तथा इसके भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आज हम लोग जितने भी 7 एक्ट्स थे आधुनिक भारत के, उसको हम लोगों ने जो है अपने चैनल के माध्यम से देखा है और काफी बेहतर तरीके से देखा है। अगर आप लोग इसको तैयार करते हैं और इस फॉर्मेट में लिख कर आते हैं तो 5 से 6 नंबर तो आपको गेन हो ही जाएगा। और 8 नंबर के क्वेश्चन में 5-6 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप इससे ज्यादा लिखेंगे भी नहीं, सिंपल वे में लिखेंगे। बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में जो है वो आप टाइम अपना बर्बाद करेंगे और दूसरे सेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। काफी ही चैलेंजिंग होती है जीएस पेपर 1 डीआई के वजह से, टाइम टेकिंग हो जाता है उधर, तो इधर कम टाइम बचता है, ठीक है। और कभी भी आंसर जो है वो काफी सिंपल वे में लिखना है, ताकि ये ना लगे कि आप बनावटी यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे फैक्ट्स नहीं दिखाना है, बहुत सारा कोटेशन बिल्कुल भी नहीं डालना है। बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स और चैनल वाले हैं जो बहुत सारे कोटेशन बताते हैं कि डालिए आपका अट्रैक्टिव होगा। भाई 8 ही नंबर आपको मिलेगा, 10 वो दे नहीं सकते हैं और 8 में से कभी भी 8 आपको मिलेगा नहीं। अगर इस फॉर्मेट में आप वहाँ पे डायमेंशन विभिन्न दिखाकर लिख देते हैं तो 5-6 क्वेश्चन नंबर प्राप्त हो जाएगा, कि जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये कोटेशन वगैरह के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सिंपल और सोवर लिखे और अच्छा मार्क्स गेन करें। आज हम लोग जो है वो विभिन्न अधिनियमों को यहाँ पे समाप्त किया वीडियो के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्ट से संबंधित फैक्ट्स जो है और क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्मेट में हम लोग आर्ट को लेकर चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। जहां तक कोशिश होगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेंस की मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। और बहुत सारे जो मेरा जो मेन मोटो है इस चैनल को शुरू करने का और इस वीडियो को लाने का, वो है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और बड़े पैमाने पर वो धंधा चला रहे हैं। और बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो उनके जाल में फंसकर
बड़े पैमाने पर अपने अर्थ को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको हम यहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपना इनिशिएटिव लेकर आए हैं। अगर अच्छा आपको लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट करें, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं यहाँ पे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे।